देश को विकास गति प्रदान कर विश्व पटल पर राष्ट्र का गौरव बढ़ाने वाले देशवासियों व युवाओं के प्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, क्यों ना आज इस शुभ अवसर पर मैं श्री अरविंद चतुर्वेदी द्वारा लिखित पुस्तक द रियल मोदी, जिसे मैं काफी दिनों से पढ़ रही हूँ, उससे मोदी जी के जीवन से जुड़े कुछ प्रसंग आपके साथ साझा करूं। मुझे पूरा विश्वास है आपको ये उनके बचपन के किस्से रोमांचित तो करेंगे ही, प्रेरित भी अवश्य करेंगे। क्या आपको पता है, जब कभी घर में नरेंद्र मोदी जी की माँ की तबीयत खराब होती थी तो नरेंद्र मोदी भाई और बहन को खाना बनाकर खिलाते थे। नरेंद्र मोदी खिचड़ी बहुत अच्छी बनाते हैं। वैसे तो सभी बेटे बेटियां माँ को प्यारे होते हैं, पर नरेंद्र तो हीरा बाग के सबसे दुलारे थे। नरेंद्र मोदी के प्रति माँ के लाड़ का एक किस्सा आपको सुनाती हूँ। पूरे परिवार को दिन में खाने के लिए बाजरे की रोटी बनती थी, साथ में दाल बनाई जाती थी। अगर कभी मेहमान आ जाएं, तो उस दिन गेहूं की रोटी सब्जी बनाई जाती थी। प्रतिदिन बाजरे की रोटी जो दिन में बना ली जाती थी, उसमें से माँ एक अलग रोटी अपने नरेंद्र के लिए रखती थी। जब सबकी रोटी बन जाती थी, तब अंत में वह रोटी तवे पर ही छोड़ दी जाती थी, जिस कारण से यह रोटी बिस्कुट की तरह कड़क हो जाती थी। बचपन में नरेंद्र मोदी का प्रतिदिन का आहार यही था। वह सुबह से रखी हुई इसी कड़क रोटी को चाय में डुबो कर खाते थे। नरेंद्र भाई के लिए जो चाय बनती थी वह थोड़ा अलग होती थी। वह चाय माँ उन्हीं के लिए बनाती थी। उसी चाय में वह कड़क रोटला डुबा कर खाते थे, और अगर दूसरे लोग रोटी माँ से मांगते थे तो माँ साफ मना कर देती थी कि यह नरेंद्र के लिए रखी हुई है। माँ का यह प्रेम था अपने नरेंद्र के लिए। इसी सीरीज बर्थडे स्पेशल नरेंद्र मोदी जी के बचपन की कुछ रोचक घटनाएं के दूसरे भाग में आप जब मोदी जी मगरमच्छ का बच्चा पकड़ लाए सुनेंगे तो माँ ने उनसे क्या कहा, आपको अच्छा लगेगा। बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद। नरेंद्र मोदी जी के बचपन की यादों की श्रृंखला को जारी रखते हुए आइए आपको पीएम मोदी का शर्मिष्ठा तालाब से जुड़ा ये किस्सा सुनाती हूँ। बहुत ही रोमांचक किस्सा है। नरेंद्र मोदी शर्मिष्ठा तालाब में घंटों नहाया करते थे। उनके साथ उनके दोस्त भी हुआ करते थे। एक दिन की बात है, शर्मिष्ठा तालाब के किनारे मगरमच्छ ने अंडे दिए। उसमें से जो बच्चे निकले थे वे शायद थोड़ा बड़े हो गए थे। अबोध और साहसी नरेंद्र ने देखा कि मगरमच्छ के छोटे छोटे बच्चे धमा चौकड़ी मचा रहे हैं। उन्हें लगा ये खेलने के लिए एक अच्छा साधन हो सकते हैं। उनके मित्र जो रोज तालाब में उनके साथ नहाने जाया करते थे, उन्होंने भी नरेंद्र को उत्साहित किया और कहा कि इन बच्चों के साथ खेलने में बहुत आनंद आएगा, क्यों ना इनको घर लेकर चला जाए। बालक नरेंद्र ने मगरमच्छ के बच्चे को वहां से उठाया और दोस्तों के साथ घर पर हाजिर हो गए। अबोध बालक नरेंद्र उछलते कूदते मगरमच्छ के बच्चे को लेकर माँ हीरा बाग के पास पहुंचे तो माँ भौचक्की रह गई। पहले तो वे सोच में पड़ गई कि आखिर ये क्या किया। फिर बेटी को अपने पास बिठाकर समझाया, कहा, सोचो मैं तुम्हारी माँ हूँ और अगर कोई आकर तुम्हें मेरे पास से उठाकर लेकर चला जाए तो मेरे ऊपर क्या गुजरेगी, मेरा तो जीना मुश्किल हो जाएगा। माँ ने कहा कि जिस मगरमच्छ के बच्चे को तालाब से उठाकर लाए हो नरेंद्र, उसकी माँ का तो रो रो कर बुरा हाल हो रहा होगा। उस समय वडनगर में बारिश हो रही थी। शर्मिष्ठा तालाब में पानी लबालब भरा था, लेकिन माँ का आदेश हो जाने के बाद बेटे नरेंद्र ने एक पल भी गंवाना उचित नहीं समझा। जान जोखिम में डालकर मगरमच्छ के बच्चे को वापस ले जाकर वहीं उसकी जगह पर वो छोड़ आए। माँ को भविष्य में क्या पता था कि उनका प्यारा नरेंद्र आने वाले सालों में देश की सेवा के लिए उन्हें छोड़कर कई सालों के लिए चला जाएगा। चूंकि नरेंद्र मोदी का दोस्तों के साथ तालाब पर नहाने का रोज घंटों का कार्यक्रम होता था, उनके पिताजी को भी लगा कि नरेंद्र रोज सुबह तालाब में नहाने जाते हैं, क्यों ना नरेंद्र को ही गाय की सेवा करने की जिम्मेदारी दे दी जाए। उसके बाद पिताजी ने नरेंद्र को ही गाय को नहलाकर घर लाने की जिम्मेदारी सौंप दी। पिता ने जो बेटे को जिम्मेदारी दी, उसका नरेंद्र ने जी जान लगाकर पालन किया। पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी के बचपन के रोचक प्रसंग की तीसरी श्रृंखला में मैं बालक नरेंद्र के सेवा भाव का एक किस्सा आपको सुनाती हूँ। बालक नरेंद्र उस समय 8वीं या 9वीं कक्षा में रहे होंगे। उन दिनों बिहार में बाढ़ से भयानक तबाही मची हुई थी। देश की अनेक संस्थाएं वहां मदद के लिए पहुंची हुई थी और मदद कर रही थी। बिहार में बाढ़ को लेकर नरेंद्र मोदी के मन में विचार आया कि हम भी बाढ़
पीड़ितों की सहायता करें। नरेंद्र ने अपने मित्र मंडली को इकट्ठा किया, उनसे कहा कि हम लोगों को मिलकर एक बड़ा काम करना है, एक बड़ी जिम्मेदारी निभानी है। नरेंद्र ने अपने मित्रों से कहा कि हमें बाढ़ पीड़ितों के लिए जो पैसा है उसे इकट्ठा कर लेना चाहिए। इसके लिए उन्होंने जन्माष्टमी मेले में चाय का स्टॉल लगाने का प्रस्ताव रखा। इसके लिए मित्र मंडली तुरंत तैयार भी हो गई और सब अपने अपने घर जाकर के बड़ा सा बर्तन ले आए। इसके बाद मित्र मंडली बड़े मेले में पहुंची। वहां इन लड़कों ने मिलकर चाय का स्टॉल लगाया। नरेंद्र ने चाय बनाने की जिम्मेदारी खुद ली, क्योंकि बड़नगर रेलवे स्टेशन पर काम करने के दौरान नरेंद्र काफी अच्छी चाय बना लेते थे। उनके बाकी साथियों ने मेले में चाय बेचने की जिम्मेदारी उठाई। यह मेला पूरी रात चलता रहा। बालक निडरता से अपने काम में लगे रहे। इस चाय स्टॉल के जरिए नरेंद्र मोदी और उनके दोस्तों ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार पैसा जुटाया और अगले दिन सभी ने यह पैसा बसंत पारिक जी को, जो बिहार प्रदेश के बाढ़ पीड़ितों की मदद का काम देख रहे थे, उन्हें दे दिया, ताकि बाढ़ पीड़ितों की मदद हो सके, और कहा कि ये पैसा उन्हें भेज दीजिए। दोस्तों, यहाँ मैं एक और बात बता दूं कि बिहार के बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए नरेंद्र के मित्र मंडली के सभी बच्चों ने जन्माष्टमी का मेला देखने के लिए घर से जो पैसे जुटाए थे, उन्होंने उसे भी दान में दे दिया। यही था नरेंद्र मोदी जी का शुरू से सेवा भाव, और इससे हम सबको प्रेरणा लेनी चाहिए। जय हिंद।